सावन के पवित्र महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना अनंत गुना फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हर हर महादेव। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है पार्थिव शिवलिंग की पूजा। शास्त्रों के अनुसार सावन में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं घर पर इसकी बेहद सरल और सही विधि क्या है। जैसे कि आपके घर में गमले में मिट्टी साफ सुथरा होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं। इसके लिए किसी पवित्र स्थान जैसे बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी या गंगा मिट्टी को साफ करके उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध या गंगा जल मिलाकर उसे शुद्ध करके और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने अंगूठे से बड़ा और हथेली से छोटा एक सुंदर शिवलिंग तैयार करें। शिवलिंग बनाने के बाद उस पर थोड़ा सा अक्षत या हल्दी लगा दें ताकि आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको ही मिले। अब बात करते हैं पूजा की विधि। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद घर के मंदिर या शिवालय जाकर व्रत का संकल्प लें। पूजा की शुरुआत हमेशा प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की आराधना से करें। इसके बाद शिवलिंग, गंगाजल, कच्चे दूध अभिषेक करें। आप चाहे तो पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस दौरान आने वाले सोमवार का महत्व सबसे खास होता है। मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से महादेव भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। अब आती है पूजन की बारी। पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय सुबह या शाम का प्रदोष काल का माना जाता है। एक साफ थाली, यहाँ हमने एक साफ सुथरा थाली ले लिया है। इस दिन आपको हरी भरी चूड़ियाँ, हरे रंग की बिंदी, हरे रंग की साड़ियाँ और ना हो तो लाल ज़रूर पहने। यहाँ हम पहले स्वास्तिक बना रहे हैं थाली में ताकि वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आए। तो पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाया है उनको बगल में रख लीजिए। उसके बाद आपको बेल पत्र को लेके अच्छी तरीके से जो उसमें डंडी थोड़ी सी लगी हुई है उनको हटा दीजिए। उसके बाद ही आपको बेल पत्र को चढ़ाना है। बेल पत्र का चिकना हिस्सा ऊपर की साइड होना चाहिए जिस पे पार्थिव शिवलिंग को आप स्थापित करेंगे। तो यहाँ हमने अच्छे से रख दिया है। पीला चंदन कुछ भी आपके पास हो, हथेली पे चंदन रखकर हल्का सा गंगा जल या साफ जल आप ले सकते हैं। हल्का सा उसमें मिक्स करिए, मिलाइए। उसके बाद बेल पत्र पर तीनों ही जगह आपको लगाना है। उसके बाद अच्छी तरीके से थाली में इतना सजा दीजिए ताकि भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो। जितने अच्छी तरीके से आप पूजा भाव से करेंगे, भगवान हमेशा भाव देखते हैं। तो हमेशा की तरह आप साफ सुथरे वस्त्र पहने, उसके बाद ही पूजा स्थल पे बैठें।
धीरे धीरे पहले आपको जल से स्नान कराना है। पार्थिव शिवलिंग पे पहले आराम से धीरे धीरे जल चढ़ाइए। फिर उसके बाद आपको चंदन से, गुलाल से टीकना है। जो कि गुलाल आपके पास हो तो ज़रूर से चढ़ाइएगा, क्योंकि भोलेनाथ के प्रिय गुलाल बहुत हैं। तो यहाँ हमने लाल चंदन से भी रोरी से टीकना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी प्रकार से आप अपने घर पे बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए, ये जाप करते हुए सारे ही पूजे आपको करने हैं। इस प्रकार से जनेऊ चढ़ाइए, गणेश जी का नाम लेके, भगवान भोलेनाथ का नाम लेके, और रक्षा पहनाइए, रक्षा सूत्र पहनाइए। अगर हो सके तो आप एक मंत्र का जाप और कर सकते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ और भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये मंत्र इस प्रकार है। समर्पयामि भगवान शिव प्रसन्नो भव सर्वदा, समर्पयामि भगवान शिव प्रसन्नो भव सर्वदा, समर्पयामि भगवान शिव प्रसन्नो भव सर्वदा। यथार्थ हे भगवान शिव, मैं यह सामग्री आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ, मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहें। इस प्रकार आपको इस मंत्र का जाप करते हुए सारे जितने भी चढ़ावा आपको चढ़ाने हैं, एक एक करके धीरे धीरे सभी सामग्री को आप चढ़ा दीजिए। ना हो पाए अगर आपसे इस मंत्र का जाप, तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सभी सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए, काली उड़द हमने चढ़ाया हुआ है, अक्षत चढ़ाया हुआ है, काली तिल चढ़ाई हुई है। ये सारी सामग्री आप एक एक करके चढ़ा सकते हैं। जितना हो सके आप सफ़ेद फूल कोशिश करके अगर आपको मिले तो ज़रूर लीजिए। अगर ना हो सके तो लाल पीला फूल ज़रूर लें। भगवान भोलेनाथ बहुत ही इन फूलों से प्रसन्न होते। बेलपत्र, धतूरा, इन सब चीज़ों से बहुत प्रसन्न होते हैं। खासकर अगर आपके पास गांजे की पत्ती हो तो वो भी ज़रूर लीजिएगा। इस प्रकार सभी सामग्री को चढ़ाने के बाद आपको एक मिट्टी का दीपक आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपके घर में पीतल का दीपक है, उसमें घी का बत्ती लगा के आपको दीपक जलाना है। कपूर या घी का दीपक जलाकर महादेव और माता पार्वती की आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। पार्थिव शिवलिंग पर सामग्री चढ़ाते समय सबसे सरल और महाशक्तिशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको कोई कठिन संस्कृत मंत्र याद नहीं रख पा रहे हैं तो केवल एक इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करने से ही हर सामग्री भगवान शिव संहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। पूजा पूरी होने के बाद हाथ में फूल लेकर अपनी मनोकामना कहें और भगवान शिव के कपूर से आरती अवश्य करें। पूजा खत्म होने के बाद करीब 15 से 20 मिनट तक वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अंत में सबसे ज़रूरी बात, पार्थिव शिवलिंग को ज़्यादा देर तक घर में नहीं रखा जाता। पूजा के कुछ समय बाद सम्मान के साथ उन्हें किसी पवित्र नदी, तालाब या अपने ही घर के किसी गमले में साफ मिट्टी में विसर्जित कर दें। तो इस सावन आप भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की समीप कृपा पाएं,
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव ज़रूर लिखें। कोई भी शिकायत हो कमेंट में ज़रूर बताएं। महादेव।